हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में चूज़ कर रहे हैं वो है प्री डायबिटीज़। तो हम लोग आज 5 साइंस डिस्कस करेंगे जिससे आप ये वार्निंग साइंस की तरह ले सकते हैं, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि शायद आपको प्री डायबिटीज़ है और आपको लाइफस्टाइल और डाइट चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि प्री डायबिटीज़ एक रिवर्सिबल कंडीशन है। प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में ना कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताना चाहूँगी कि कैसे ये सिम्टम्स आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, जो कि तीन चीज़ों में ब्रेक डाउन होता है। एक तो ग्लूकोज, जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए होते हैं, जो आप प्रोटीन खाते हैं वो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और जो फैट खाया होता है वो आपके फैटी एसिड्स बनते हैं। अब आइडियली क्या होता है कि जो भी इंसुलिन होता है वो इस जो आपका ग्लूकोज ब्लड में रिलीज हुआ है इसको रेगुलेट करता है, सेल्स तक पहुंचाता है, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, और जो बच जाता है उसको वो लिवर में स्टोर कर देता है एज ग्लाइकोजन। पर जब किसी भी वजह से जब आपको प्री डायबिटीज़ है या फिर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या आप डायबिटिक हैं, तो क्या होता है कि ये जो शुगर है, ये जो ग्लूकोज है, ये आपके ब्लड में ही बढ़ता चला जाता है और ये आपके सेल्स तक नहीं पहुंचता। अब सेल्स तक ना पहुंचने की वजह से आपका जो ब्रेन है वो सेल्स में फूड ना आने की वजह से आपको एक हंगर स्टिमुलस देता है। तो आपको एक हंगर की फीलिंग होती है, जिस वजह से आप दोबारा मील का इनटेक करते हैं। पर क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी शुगर हाई थी तो जो वो एडिशनल मील होती है उससे फर्दर शुगर इंक्रीज हो जाती है और जो हंगर का जो सिग्नल है वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये एक साइकिल बन जाती है। इसीलिए डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके अंदर जो वेट मैनेजमेंट है वो डिफ़िकल्ट होता है, और उन लोगों के अंदर जो हंगर का जो एक जो सिग्नल है वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है। तो क्लासिक डायबिटीज़ के तीन जो साइंस हैं जिनसे यूजुअली आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पेशेंट जो है ये डायबिटिक हो सकता है, वो तीन पीज होते हैं। पहला तो है पॉलीफेजिया, यानी कि एक्सेस हंगर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि जो कि क्यों होता है। सेकंड होता है पॉलीडिप्सिया, यानी कि आपको एक्सेसिव थर्स्ट लगती है। और थर्ड होता है पॉलीयूरिया, यानी आप क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक करते हैं, तो बहुत बार फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन भी पास करना पड़ता है। तो ये तीन क्लासिक साइंस होते हैं। पर जब आप प्री डायबिटिक होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये तीन साइंस आपके एग्जिबिट हो, यानी कि आपको एक्सेस हंगर हो, आपको एक्सेस थर्स्ट हो और आपको एक्सेस यूरिनेशन हो। तो क्या साइंस है जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं? पहला साइन तो ये है कि आपके वेट चेंजेस होते हैं। यूजुअली अनडायग्नोज्ड शुगर के अंदर पेशेंट का वेट घट जाता है, जो भी पर्सन इन कंसर्न होता है उनका वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि उनकी जो मसल है वो बॉडी यूज़ करने लगती है फॉर डिराइविंग एनर्जी, क्योंकि ब्लड में शुगर प्रेजेंट होने के बावजूद सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। तो उन्हें मजबूरन मसल्स को ब्रेक करके एनर्जी लेनी पड़ती है, जिसपे आपका वेट लॉस हो जाता है। लेकिन प्री डायबिटीज़ में उल्टा होता है। प्री डायबिटीज़ में जो हंगर सिग्नल है वो तो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से आप फूड का इंटेक आपका इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से पेशेंट को वेट गेन होने लगता है या फिर वेट लॉस करने में डिफ़िकल्टी आने लगती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑफ लेट आपका वेट जो है वो स्टक हो गया है या रिड्यूस नहीं हो पा रहा, तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू गेट योर शुगर चेक। शायद आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। सेकेंड चेंज जो आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि आपका जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते चले जा रहा है। आपका जो वेट गेन हुआ, पहला साइन। दूसरा, आपका बेली फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका भी यही कारण होता है कि क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी शुगर था, तभी भी वो जो आपका यूटिलाइज ना हो पाने की वजह से, सेल तक ना पहुंचने की वजह से आप दोबारा खाए जा रहे हैं और कैलोरी बॉडी में जाया जा रहा है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो वो बहुत जो एक्सेस कैलोरीज होती है उसको बॉडी फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करती रहती है। और जो आपका बेली एरिया होता है वो सबसे प्रेफर्ड पॉकेट होती है फैट को स्टोर करने की, एडिपोज टिश्यू को स्टोर करने की। तो इस वजह से जो भी लोग प्री डायबिटिक होते हैं उनमें एक इमीडिएट इंक्रीज दिखने लगता है बेली फैट के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि ऑफ लेट आपका बेली फैट बढ़ता चला जा रहा है जबकि बहुत ज़्यादा कुछ लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी एक प्री डायबिटीज़ का साइन हो सकता है।
तीसरा साइन है फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शंस। अब जब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है ग्लूकोज का, तो बॉडी कोशिश करती है थोड़ा सा ग्लूकोज बॉडी से निकालने की थ्रू यूरिन। तो इसलिए यूरिन में इरिटेशन होना, और क्योंकि यूरिन जब आपका पास होता है उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस के लिए और बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस आपको हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं या आपको फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो भी हो सकता है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो। तो आप प्लीज़ जाके अपनी शुगर को टेस्ट कराइए। नेक्स्ट जो सिम्टम हो सकता है वो हो सकता है पिगमेंटेशन। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन बढ़ने लगी है, तो वो भी एक प्री डायबिटीज़ का साइन हो सकता है। स्पेशली अगर आपके फोरहेड पे डार्कनेस आ रही है या आपके आईज़ के साइड पे, लिप्स के साइड पे, तो वो एक टिपिकल सिम्टम है प्री डायबिटीज़ का। तो उस केस में भी शुगर चेक कराना एक अच्छा आइडिया है। फाइनल जो साइन हो सकता है प्री डायबिटीज़ का, वो है इरिटेशन। एंड इरिटेशन के साथ साथ ही आपको बहुत ज़्यादा फैटीग और लैक ऑफ एनर्जी फील होगा। जो भी आपने फूड खाया था उससे जो भी ग्लूकोज बॉडी ने डिराइव करी थी वो सेल्स तक नहीं पहुंचती, इसलिए बॉडी जो है वो लेथार्जिक और बहुत ज़्यादा फैटीग्ड फील करती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अनएक्सप्लेन्ड लेथार्जी हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड आपको फैटीग हो रहा है, पूरा दिन आप लेटे रहते हैं, शरीर टूटा रहता है, तो भी आप प्री डायबिटीज़ आपको हो सकता है। तो ये पांचों साइंस आप नोटिस करिए। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको लगता है कि आप अपने रूटीन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो HbA1c नाम का एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट में 3 मंथ्स का एवरेज शुगर आपको पता चल जाता है। तो वो एक ज़्यादा डिपेंडेबल टेस्ट है टू नो व्हाट इज़ योर करंट शुगर लेवल्स। तो आप इस टेस्ट को करा के अपने शुगर लेवल्स डिटर्मिन कर सकते हैं। और अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं विच इज़ फ्रॉम 5.7 टिल 6.4, तो आपको लाइफस्टाइल चेंज और डाइट इम्प्रूवमेंट्स और रेगुलर एक्सरसाइज करके आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और आपको इस तरह के जो साइंस है खुद में या अपनी फैमिली मेम्बर्स में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि आजकल प्री डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन होता जा रहा है और काफ़ी टाइम ये अनडायग्नोस्ड रह जाता है, जिसकी वजह से जब ये प्रॉपर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ ना कुछ सीरियस सिम्टम आ जाते हैं, तब जाके पेशेंट को पता चलता है। तो क्योंकि प्री डायबिटीज़ एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है, तो इन साइंस को नोट करके आप उसको एक डायबिटिक में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आने वाले वीक्स में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में।